फाइनली जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, एमपी पेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, कितने फी लगने वाले हैं और ओवरऑल आपको कौन कौन सी कोर्स में एडमिशन मिलेगा यदि आप एमपी पेट 2025 के एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, और क्या ओवरऑल एग्जाम पैटर्न होने वाली, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, एक एक डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, जीबीपीवीटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमपी पेट 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे और लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर मिलेगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको इस रूल बुक में आपकी रिलीज कर दी गई है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है यहाँ पे 26 जून से लेकर जो है 8 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो वहीं पर आपके लिए करेक्शंस के लिए जो है लास्ट डेट आपकी 13 जुलाई तक रखी गई है। तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स को जो है 500 रुपए लगने वाले हैं, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो है 250 रुपीज में इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे ही आप एडिशनल जिस भी पोर्टल से भरते हैं, अगर आप कियोस्क के माध्यम से भरते हैं तो 60 रुपीज एडिशनल देना होगा। अगर आप सिटीजन यूजर से भरते हैं तो वहां पे आपको 20 रुपीज देना होगा एडिशनल। इसके अलावा अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपकी 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, प्रथम या द्वितीय शिफ्ट में। जिन बच्चों का प्रथम शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे का रखा गया है, और वहीं पर आपके एग्जामिनेशन जो है 9 से 12 यानी कि 3 घंटे के स्लॉट में होगा। तो वहीं पर जिन बच्चों का द्वितीय पाली में एग्जामिनेशन है 26 तारीख को ही एग्जामिनेशन होगा, और वहीं पर 26 जुलाई को जो है आपका एग्जाम 3 से 6 के बीच में रहने वाला। अगर मैं ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आपके पार्टिकुलरली इस एग्जाम को देकर जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल की कोर्स है, जहां पे आप जेएनकेवी और आपके जो है राजा माता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जबलपुर के एग्रीकल्चर कैंपसेस में आपके एडमिशन हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो या फिर इसके अलावा बीएससी ऑनर्स आपके पास यहाँ पे जो फॉरेस्ट्री हो, या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर हो, या फिर जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, ये 4 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिसमें आपके पास यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए जो है आपको सिर्फ जेएनकेवी जबलपुर में आपको एडमिशन मिलेगा, तो वहीं पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी जो है आपको जेएनकेवी में ही एडमिशन मिलेगा। तो वहीं पर आपकी अगर मैं बात करूं राजा माता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में और जेएनकेवी में, तो यहाँ पर ग्वालियर में आपको 2 कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल सकता है, एक पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और दूसरा है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए। और इन सारे कोर्सेज के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 10+2 जो है आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, या तो फिर जो है साइंस स्ट्रीम से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप से हो सकते हैं, या फिर आपका एग्रीकल्चर भी हो सकता है। इसके अलावा कृषि समूह के बच्चे भी यहाँ पर जो है इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। और अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं बीटेक कोर्स के लिए, तो बीटेक में जो है सिर्फ आपके जो है पीसीएम यानी कि जिनका भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ, तो वही बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की बात करूं एमपी पेट में, तो अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पार्टिकुलरली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं, तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं पीसीएम से, जहां पे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो वहीं पर साइंस ग्रुप के अगर पीसीबी ग्रुप से बच्चा एग्जाम देता है तो वहां पे 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे। तो वहीं पर साइंस अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं तो AG1 का पेपर रहेगा 100 नंबर का, और AG2+3 करके आपके जो है 100 नंबर के यहाँ पे 200 नंबर का टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्टिकुलरली अगर कोई बच्चा अगर सिर्फ पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप से एग्रीकल्चर से देना चाहता है पीसीए से, तो उसके लिए फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 और आपका जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर ग्रुप से रहेगा। तो वहीं पर अगर वो एबीसी से देना चाहता है साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स, तो वहां पर जो है आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन बायोलॉजी, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहेंगे। यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाने हैं एमपी पेट, और 3 घंटे का आपका समय रहेगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशंस देनी है। बाकी अब आपके पास 1 महीने का समय बचेगा, और इस 1 महीने के अंदर आपको बेहतर तैयारी के लिए बेसिक शिक्षा की पूरी टीम लेकर आई है एमपी पेट 2025 के लिए क्रैश कोर्स बैच, जहां पे आपको
रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, और इस सभी के अलावा जो है आपको यहाँ पर हर लेक्चर के बाद या हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप पार्टिसिपेट करके आप मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ अपने एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो नीचे दिए गए कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा। और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैटेगरी में जाके आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और फिर बैचेज में आपको आके एमपी पेट 2025 क्रैश कोर्स बैच बीएससी एग्रीकल्चर करके वहां पे शो करेगा। तो जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीए या फिर पीसीएबीसी ग्रुप से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उन बैच में इनरोल हो सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन का और बेहतर तैयारी के साथ एमपी में रहते हुए आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, जरूर से नीचे मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।